मेरे अलायंसेस टोटली गलत थे। सबसे नेगेटिव तरीन बंदा पोर्ट्रे हो रहा है उस घर में। मेरे घर वालों पे कोई जाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे कुछ ना कुछ करना था। गानिया का सेगमेंट तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कल को हाथ मारो को यूं 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 करने से गानिया सिद्दीकी ओवर रिएक्टेड। मुस्लिम आ गए बीच में। गानिया का जो झगड़ा है वो ज़ैनब के साथ हुआ है। मेरे दोस्तों ने मेरा साथ नहीं दिया और मुझे धुतकार दिया गया। यस, आई वॉज एक्टिंग। वही वजह बन गई मेरे बाहर निकलने की। घर के मकीन ये बात बोल रहे थे कि आप चाहे कितने अच्छे हो जाओ, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज़ मी गानिया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड विद गानिया सिद्दीकी। मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है, लेकिन मैं बात करने वाली हूँ जो एक अपॉर्चुनिटी मुझे मेरी ज़िंदगी में मिली थी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी विच वॉज ऑफ कोर्स तमाशा सीज़न 4। तो मैं तो अभी ये वीडियो करने वाली हूँ एज अ रिव्यू। मेरा अभी पर्सनल रिव्यू होगा। मैं अभी किसी कंटेस्टेंट की ख़ास तौर से रिव्यू नहीं देना चाहती, वो हम बाद में देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले आई रियली वांट टू स्टार्ट विद थैंकिंग ARY डिजिटल। थैंक यू सो मच ARY डिजिटल, थैंक यू सो मच तमाशा टीम, थैंक यू सो मच अदनान सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि हम सबको आपने एक चांस दिया कि हम बाहर के लाइक कॉम में से आ सकते हैं और ऑडिशन के ज़रिए हम अवेल कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी को। सो मैंने भाई ये अपॉर्चुनिटी पकड़ी और मैंने कहा यार जल्दी से ऑडिशन दे दो गानिया, और मैंने ऑडिशन दिया विच टर्न्ड आउट टू बी द बेस्ट ऑडिशन। जैसे कि अदनान सर ने खुद कहा कि उनको मेरा ऑडिशन सबसे अच्छा लगा था, बट अनफॉर्चुनेटली आई गॉट एलिमिनेटेड। सेकेंड वीक में ही मैं बाहर आ गई थी। एनीवेज, वो भी हम बात करते हैं कि मैंने कैसा फ़ील किया या मेरी फैमिली ने कैसा फ़ील किया। दूसरी चीज़, इट वाज वन ऑफ माय ड्रीम्स विच केम ट्रू अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तमाशा को सीज़न 1 से फॉलो करती भी आ रही हूँ, एंड जब सीज़न 2 था सो आई मैनिफेस्टेड। मेरी एक रील भी है कि मैं बैठी हुई तमाशा सीज़न 2 देख रही हूँ एंड आई वॉज मैनिफेस्टिंग कि यार आई वॉन्ट टू गो देयर और मैं उस घर में जाना चाहती हूँ। अच्छा, आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू गो देयर। ठीक है, जैसे यार क्या ज़बरदस्त सीन है। सुबह गाने के साथ आप उठते हैं और बहुत मज़ा आता है और बस आप थोड़ा चिट चैट करते हैं, थोड़ी तफरी करते हैं, नाश्ता खाते हैं। ओहो भाई, आपको खुद पकाना है, सब कुछ खुद करना है। गेम्स होते हैं, अदनान सर से मिलने का मौका मिलेगा, लोग वहाँ पे अलाइंसेस बनेंगे, दोस्त बनेंगे और बहुत अच्छा आएगा, फिर हम सो जाएंगे। नहीं यार, इट्स टू डिफ़िकल्ट ब्रो। 2 हफ्ते में मैं बिल्कुल एकदम तेल हो गया सब। सीरियसली इट्स टू डिफ़िकल्ट। और मैंने जो जो चीज़ें वहाँ पर फेस की, अगर मैं स्टार्ट लेती हूँ अपने अलाइंसेस से, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट घर में नहीं पता चलता कि आप किससे अलाइंस बनाएं, किससे नहीं बनाएं। चालाकी हो कि ओके फला बंदा मेरे लिए अच्छा होगा तो फला बंदा मेरे लिए अच्छा होगा, नहीं हो सकता। अच्छा, मेरे साथ एक चीज़ है ज़िंदगी में भी कि मैं मतलब के तहत किसी इंसान से कोई रिश्ता नहीं बनाती कि यार इससे मुझे फ़ला मतलब होगा तो मैं बात कर लेती हूँ या मैं कोई रिश्ता बना लेती हूँ। वहाँ ये हुआ कि मेरे अलाइंसेस में बने उवैस भाई, सारा उमर, ज़ैनब, मुस्लिम और मैडी। मैडी बहुत देर बाद जाके हुआ था, बट सारा उमर एंड उवैस भाई वॉज ऑन द टॉप। नहीं पता चलता कि हम सही हैं कि नहीं। आई एम रिपीटिंग दिस। क्या हुआ कि मेरे अलाइंसेस बन गए, बहुत सारे सेगमेंट्स हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, और वो मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को बाद के एपिसोड्स में बताती रहूँगी कि हर चीज़ के पीछे क्या मकसद था, क्या चीज़ थी, क्या लूप होल्स थे, सब कुछ बताऊँगी, सही है। बट उसके बाद व्हेन आई गॉट एलिमिनेटेड तो मुझे कुछ अलग नई बातें पता चलती हैं कि कुछ गलत हो गया मुझसे। मेरे अलाइंसेस टोटली गलत थे और मुझे वो अलाइंसेस रखने ही नहीं चाहिए थे जो मैंने रखे। बट आई वॉज टू इनोसेंट टू अंडरस्टैंड कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मुझे नहीं समझ आ रही थी। मेरे साथ एक इमोशनल बॉन्ड जो हो गया था ना, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैंने अपनी फैमिली जोन दे दिया था सबको कि ओके यू आर अ मदर फिगर, ओके यू आर अ ब्रदर फिगर, ओके यू आर अ फादर फिगर। ठीक है, मेरी भी छोटी सी फैमिली है, वहाँ पे मैंने छोटी सी फैमिली बना ली थी। मेरे लिए बहुत गलत हो गया ये, जो रीज़न बना मेरे एलिमिनेशन का समहाउ। ठीक है, जो मुझे सुनने में आ रही बातें कि इस वजह से तुम एलिमिनेट हुई हो। अलाइंसेस की बात की है तो मैं एक इंसान को बिल्कुल नहीं भूलूंगी। 2 टॉप मोस्ट तो मैंने आप लोगों को बता दिए। मुस्लिम वॉज वन ऑफ देम एज वेल, लाइक नॉट टॉप मोस्ट बट येस, मेरे अलाइंसेस में वो बंदा था। बाहर जब मैं आई हूँ तो मुझे अलग बातें पता चल रही हैं कि ब्रो
वो सबसे नेगेटिव तरीन बंदा पोर्ट्रे हो रहा है उस घर में। ठीक है, आई डोंट नो व्हाई, मैं नहीं जाती उस डिटेल के अंदर कि क्या वो कर रहा है, कैसा वो बंदा है, क्या उसका नेचर है। आई डोंट केयर अबाउट इट, आई डोंट केयर अबाउट एनी वंस नेचर और एनी वंस परसोना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस वो चीज़ें मुझे इफेक्ट नहीं करती। बाहर मैं आई हूँ और मुझे वजह ये पता चलती है कि क्योंकि मुस्लिम वॉज पोर्ट्रेट टोटली नेगेटिव, उस वजह से मैं नेगेटिव पोर्ट्रे हुई। ऑल दो लाइक डिस्पाइट ऑफ वट एवर आई वॉज डूइंग इन द हाउस। मेरी एक्टिविटीज़ की बात करते हैं अब। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी, लाइक मैं सेगमेंट्स करती थी अलग अलग, और मैं रोज़ कुछ ना कुछ हर वक्त कर रही होती थी, हर वक्त। बस एक टाइम आता था जब हम सोकर उठते थे और नाश्ते के वक्त मैं ज़रा सा उसमें होती थी कि नहीं यार, पहले हम एनर्जी ले लें, क्योंकि हमें नहीं पता नाश्ते में कितना टाइम है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, हमें एक पेस मेंटेन करनी है। तो वो एक मोमेंट होता था जब मैं इतना ज़्यादा कुछ नहीं करती थी। मेरे सेगमेंट्स होते थे, मैं वहाँ एज आई एम प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, आई एम अ ब्यूटिशियन, तो मैं अब तमाशा घर वॉज अ चांस टू मेक अ गुड पोर्टफोलियो, राइट। बहुत बड़े आप पाकिस्तान के चैनल पे उस वक्त मौजूद हैं, आपको दुनिया देख रही है, नॉट ओनली पाकिस्तान। तो भाई मैं तो अवेल करूँगी उस चीज़ को कि मेरे पास क्या स्किल्स हैं ब्रो, मैं क्या क्या यूज़ कर सकती हूँ। तो मैं सबके बाल बना रही हूँ, जिसमें मेल कंटेस्टेंट्स भी थे, उसमें फीमेल्स तो थी ही, मैं सबके बाल बनाती थी, सबको स्टाइल करना चाहती थी कि मेरी ज्वेलरी सबको पसंद आती थी, तो मैं उसको पेश कर देती थी कि येस जस्ट गो फॉर इट, यूज़ इट और व्हाट्सएवर, आप करो, आपके ऊपर ये अच्छा लग रहा है आप वो करो। तो तब मैं एक काम करती थी जीटी सैलून के नाम से। जीटी मतलब गानिया तमाशा या गानिया इन तमाशा के नाम से हम एक सेगमेंट करते थे, तो उसमें हम बड़ा तफरी वाला माहौल रखते थे। फिर मैं करती थी अपना एक पर्सनल, मेरा अलग होता था ऊटेड आउटफिट ऑफ द डे, ठीक है। उसमें मैं अपने मेकअप का बताती थी, बिकॉज एवरी टाइम एवरी सिंगल डे जो मैं मेकअप करती थी उसका पीछे कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती थी। या तो मैं थीम्ड मेकअप करती थी कि मैं कभी मोर वाला मैं मेकअप कर रही हूँ, या मैं मोर वाला अपना आपको स्टाइल कर रही हूँ। मेरे पास एक शर्ट थी जिसमें मोर वाले पूरे पर बने हुए थे, सो मैंने यहाँ पे मोर के पर लगाए थे विद अ बंडाना और हेयर रैप आप उसको कह सकते हैं व्हाट्सएवर। तो मैं उसके साथ वो स्टाइल कर रही थी विद अ नियॉन ग्रीन ट्राउजर्स। तो मैं हर चीज़ बताती थी कि इसके साथ मैंने ये फुटवेयर पहना है इस वजह से, मेरा मेकअप इस वजह से एंड ऑल दैट। ब्रेक योर आउटफिट भी मेरा होता था ओवेस भाई के साथ। मैं कभी अगर किचन में हूँ, मैं चटनी बना रही हूँ, या अगर मैं वो वहाँ पे होता था कश्मीर का वादी बनास्पति अगर मैं यूज़ कर रही हूँ, या कश्मीर कुकिंग ऑयल अगर मैं यूज़ कर रही हूँ, तो मैं इसको इंडोर्स करती थी, क्योंकि आई वॉज क्वाइट इंटरेस्टेड और आई एम क्वाइट इंटरेस्टेड इन डूइंग कमर्शियल्स। मुझे बड़ा मज़ा आता है उसमें ना। मैं उसको इंडोर्स करती थी कि हम ये यूज़ करें विद दैट टैग लाइन कि खाना तो एक बहाना है, और वो सब। गाने में गा रही होती थी, ऑल्दो आई एम नॉट अ सिंगर, आई डोंट नो हाउ टू सिंग, मुझे नहीं पता, बस जैसा वैसा होता था मैं करती थी। बस मैं आइसोलेट करके अपने आप को नहीं रख सकती थी, मैं चुप करके नहीं बैठ सकती थी। मैं डांस करती थी, ऑल्दो आई वॉज नॉट इवन कंफर्टेबल टू डांस इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, फिर भी मैं ट्राई करती थी कि मैं डांस करूँ, मैं कुछ करूँ। चॉकलेट चॉकलेट खेलते थे हम, गेम्स खेल रहे होते थे हम, बहुत सारी चीज़ें करते थे, ये सारी चीज़ें भी होती थी। इसके अलावा मैं जीटी न्यूज़ के नाम से एक सेगमेंट करती थी ऑलमोस्ट रोज़, जिसमें मैं न्यूज़ अपडेट्स देती थी कि आज उसके साथ झगड़ा हो गया और अब हम कल देखेंगे कि क्या होता है, क्या इनमें सुलह हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। और मैं, क्योंकि मैं होस्टिंग को बहुत ज़्यादा परस्यू करती हूँ मोर देन एक्टिंग, तो मैं अपनी वो नीश भी लेके चल रही थी, वही जैसे मैंने बात की कि हमें पोर्टफोलियो बनाना था वहाँ पर। फिर मैं एक और चीज़ करती थी जीटी पॉडकास्ट के नाम से, जिसमें तकरीबन इन 2 हफ्तों में मैंने 4 इंटरव्यूज़ किए थे, और 4 इंटरव्यूज़ अलग अलग टाइम में किए थे, मतलब एक साथ हम लोग नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा तो चैनल हमें नहीं दिखा सकता ना। अब हम बात करते हैं कि हमने चैनल पे क्या क्या देखा। आप सब सोच रहे होंगे कि भाई ये तो एम बोल रही है, देखा तो है नहीं और ये सारी चीज़ें। मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि अच्छा, इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो नहीं नज़र आई किसी को। जो हमारा 1.5 घंटे का एपिसोड होता है उसमें तो बहुत ही मुश्किल है कि वो सारी चीज़ें मेरी दिखाई जाएँ, बिकॉज ऑफ कोर्स आई वॉज डूइंग माई 100%, आई वॉज गिविंग माई 100%। मैं सब कुछ कर रही थी, मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे रही थी ऑन स्क्रीन, मैं कुछ ना कुछ कर रही होती थी। बट ऑफ कोर्स 17 और लोग थे, तो चैनल मुझे नहीं दिखाता रहेगा, इतना वो बाइस्ड नहीं है कि वो सिर्फ मुझे दिखाता रहेगा। गानिया मेहनत कर रही है, गानिया का दिखाओ,
नहीं हो सकता ऐसे। तो ये बात मैंने अंडरस्टैंड की, बट मुझे एकदम शॉक लगा कि यार आवाम ने देखा, नहीं देखा, अच्छा। फिर मैंने अनकट देखा तो वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मेरी दिखाई गई, वहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो नज़र नहीं आ पाई, क्योंकि ऑफ कोर्स अगेन 12 घंटे थे और 12 घंटे में आपको वन कैमरा एट अ टाइम दिखाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं गार्डन एरिया में हूँ एंड आई एम डांसिंग और आई एम डूइंग वन ऑफ माई सेगमेंट्स कि मैं किसी का पॉडकास्ट कर रही हूँ या मैं कुछ कर रही हूँ, एंड किचन एरिया में या मेकअप रूम में कोई बहस छिड़ी हुई है या कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रही है जो शायद हमें आगे की नीड पड़ सकती है, एनीथिंग, अब वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गानिया का सेगमेंट तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो नहीं दिखाया जाएगा। ये हमारा काम है मैजिशियंस का, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकती। मैजिशियंस कौन? द मेकर्स, जो हमारे एडिटर्स हैं, जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, उनको पता है क्या चीज़ दिखानी है, क्या चीज़ नहीं दिखानी है, सही है। एक चैनल चल रहा है पूरा। बट आई वॉज डेविस्टेटेड ऑफ कोर्स कि यार मैं चाह रही थी कि लोग ये देखें। हैरत मुझे लोगों पर हुई कि लोग न जाने कौन सा स्पार्क कहाँ देखते हैं और क्या देखते हैं, या क्या देख के उनको कैसा स्पार्क नज़र आता है। मुझे ताज्जुब है उस चीज़ पर। मैं शायद किसी और चीज़ से इतनी हर्ट या अफसरदा नहीं हूँ जितना मैं उन लोगों से अफसरदा हूँ जिन लोगों ने मुझे गलत जज किया। अब आते हैं मेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस पे। घर में जब आप होते हैं, जब आप एक घर के फ़र्द हैं और आपके अलावा 17 और लोग हैं, तो आपकी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं। जैसे आप कोई ड्यूटी कर रहे होते हैं घर के अंदर की, किसी को वैक्यूम की ड्यूटी मिली है, किसी को डस्टिंग की मिली है, किसी को पराठे बनाने, किसी को कुछ करना है, तो मैं वो ड्यूटी खुशी खुशी कर लेती थी। जिस पे काशिफ भाई ने बाकायदा ये बात कही थी मेरे जाने के बाद कि वो बच्ची ऐसी थी, इसको कोई भी काम दे देते थे ना, वो करती थी कि हाँ मैं कर दूँगी, तो मैं कर देती थी। मैं कभी नखरे नहीं करती थी कि नहीं मेरी ये ड्यूटी नहीं है, मैं ही नहीं करूँगी, मैं कर देती थी, क्योंकि हम एक घर के फ़र्द हैं। अब बात करते हैं मेरे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स की। पहला जो मेरा झगड़ा हुआ था वो था ओमी के साथ, और ओमी भी मुझे बहुत ज़्यादा टीज़ कर रहे थे क्योंकि हम सब भूखे थे और किचन में मेरा हुआ था उनसे झगड़ा, जिसमें मैंने उनको एक जुमला कहा था, क्या हो गया बेटा, दवा हिला के पिए, मेरे साथ नहीं करना। उसके बाद मेरा बिल्कुल ओके सीन हो गया था ओमी के साथ। मैं बैठ के खाना भी खा रही होती थी, हम लोग बात भी कर रहे होते थे, हम लोग तफरी भी कर रहे होते थे, ऑल दैट। फिर मेरा झगड़ा हुआ सैफ के साथ। वो जो चीज़ थी वो बहुत ही अलग थी, जिसमें मुझे अफ़सोस उन लोगों पर है जिन लोगों ने मुझे गलत जज किया या जिन लोगों ने मुझको तनकीद का निशाना बनाया, बिना ये सोचे कि अगर वो लोग मेरी जगह होते तो क्या करते। जब मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया तमाशा टीम की जानिब से, या जब मुझसे पूछा गया कि ऐसी कौन सी वजह हो सकती है कि आपको उस घर से ही निकाल दिया जाए, होता है ना कि आपको एलिमिनेट कर दिया जाए और आउट ऑफ योर एग्रेशन, या जो भी आप घर के रूल को तोड़ेंगी तो वो क्या होगा। तो आई सेड इन बोल्ड लेटर्स कि मेरे घर वालों पे कोई जाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। जो मुझे जानते हैं, ये जो मुझे नहीं जानते, मैं उनको बता दूँ कि मैं अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा क्लोज़ हूँ। मेरा एक बहुत अलग बॉन्ड है जो बहुत रेयर होता है किसी का। तो मैं बात कर रही थी कैमरा में देख के, अपनी माँ से मुखातिब थी, जो कि मैंने अपने डिफरेंट चैनल्स के या वैसे भी मैंने इंटरव्यूज़ में भी बताया कि मैं अपनी अम्मी से बात करी थी कि सारा उमर ने अपने हाथ से लुकमा बना के नाश्ते के वक्त मुझे खिलाया था। उसी तरीके से ऑफ कोर्स आपकी अम्मी भी करती होंगी, आपको निवाले बना बना के खिलाती होंगी, मेरी माँ भी करती है। तो मुझे उस वक्त अपनी माँ की याद आ गई, क्योंकि मैं अपनी अम्मी से बहुत टाइम से बिछड़ी हुई थी। हम कोई कांटेक्ट नहीं रख सकते, कोई बात नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कि उनकी तबीयत ठीक है नहीं है, वो क्या कर रही हैं। तो मैंने कम्युनिकेट किया कि अम्मी मुझे आपकी बहुत याद आई, आई लव यू। सब चुप थे, सब ओके था, मैं ओके थी, मैं चुप करके बैठ गई। एक इंसान की आवाज़ आती है, अम्मी आप याद आ गई मुझे। याद तो हमें भी आ रही है, लेकिन ये फेक याद नहीं आ रही। अब आप लोग मुझे बताइए कि आप जब इतने दिल से अपने घर वालों से मुखातिब हों, बिना किसी को बीच में लाए, तो क्या किसी का पैंचे उठा के कूदना बनता है? नहीं, वो कूदे। मैंने उनको कहा कि आपने बहुत घटिया बात की है, आपने बहुत घटिया बात की, और ऐसे 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 मेरा एग्रेशन ऊपर गया, क्योंकि उस चीज़ का मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि मैं अपने घर वालों से दूर हूँ, जो कि मैं अपने आंसू को करते हुए भी बहुत बर्दाश्त कर रही थी। तो आई स्टार्टेड क्राइंग। उससे पहले मेरी तबीयत भी ख़राब थी जिसका ख़याल नहीं रखा गया, और इस बात को मैं एम्फेसिस इसलिए करूँगी क्योंकि ये बहुत ही कोई ऊंचा मुद्दा उठा दिया गया कि गानिया ओवर रिएक्टेड। तो
कल को हाथ मारो, थोड़े जागो कि मैं ओवर रिएक्ट करूँगी, मतलब कुछ तुक बनता है इस बात का। एनीवेज, तो आई गॉट ऑफेंडेड और मैंने फिर वो बात बोली कि आपको ये नहीं कहना चाहिए था एंड ऑल दैट। बाद में बाहर आके मुझे ये बात पता चली कि सैफ ने वो बात बोलने से पहले, वो जुमला कसने से पहले आंख मारी थी कायद भाई को और कहा था कि हम थोड़ा सा तफरी करते हैं, तो वो सही नहीं था। मेरे साथ 2 लोग थे जो खड़े हो गए, विच वॉज ओवैस भाई एंड मुस्लिम। मैं उस वक्त उस जोन में थी कि मुझे नहीं पता था कि कौन मेरी साइड से खड़ा हो रहा है एंड ऑल दैट। आई गॉट पैनिक अटैक क्योंकि मैं बहुत गुस्से में आ गई थी उस वक्त। मेरी तबीयत भी ख़राब थी, मेरा गला बैठा हुआ था, तो मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि मेरी फैमिली के बारे में ये बात क्यों बोली है। मैं बात कर रही थी, मैं उनको चुप करवा देती अगर मेरा होश वहाँ जाता कि यार ये लोग बोल रहे हैं। उससे क्या हुआ कि बात को अलग ही तूल मिल गई जो मैं नहीं करना चाह रही थी। उनके रिएक्ट करने से, उनके खड़े हो जाने से और उनकी सैफ को यूं करने से लोगों को ये लगा कि गानिया सिद्दीकी ओवर रिएक्टेड। ऑल्दो गानिया ने ओवर रिएक्ट नहीं किया, शी वाज जस्ट रिएक्टिंग। आप लोगों से मुझे शिकायत इस बात की है कि आप लोगों को रिएक्शन क्यों याद रहता है, आप लोग एक्शन पे फोकस क्यों नहीं करते। सोचो इस बारे में, सही है। ये बात हो गई। सैफ, जो कि मैं मानती हूँ कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, जेंटलमैन हैं, उनको इस बात का एहसास हुआ। कायद भाई ने उनको बैठ के समझाया कि यार तुमने गलत किया, तुम्हें ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। ठीक है, तुम्हारा मतलब कुछ और था, तुम बोलना कुछ और चाह रहे थे, लेकिन तुमने गलत मोमेंट पर बोल दिया। वो बहुत सेंसिटिव मोमेंट था उस लड़की के लिए, वो अपनी फैमिली को याद करी थी। सैफ को उसी वक्त एहसास हुआ एंड सैफ ने बाद में आके मुझसे माजरत कर ली। फिर वो मेरा बड़प्पन था कि मैंने ग्रजेस को किया पीछे और मैंने कहा ओके कोई बात नहीं, आपने बोल दिया, इट्स फाइन। फिर हम लोग बिल्कुल ठीक हो गए थे एक दूसरे के साथ। हम लोग प्रॉपर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ उस गेम में होते थे, उस घर में होते थे कि अगर सैफ कुछ अच्छा खेलता था, सैफ का अच्छा गेम होता था, तो मैं जाकर सैफ को अप्रिशिएट करती थी। मैं अच्छा गेम खेलती थी तो सैफ आके मुझे अप्रिशिएट करता था, जो शायद आप लोगों ने नहीं देखा। ना जाने आप लोग क्या देखना चाहते हैं। फिर मेरा झगड़ा हुआ सैफ के साथ, जिसको मैं थोड़ा कंसाइजली बताऊँगी। मैं ज़ैनब से बात कर रही थी, सिर्फ ज़ैनब से बात कर रही थी, मैं किसी और से मुखातिब नहीं थी। साथ में बैठे हुए थे यासीन एंड सैफ काउंटर वाली साइड पे, एंड किचन के अंदर थे काशिफ भाई एंड रिदा। तो मैं ज़ैनब को वहाँ से लेकर जाना चाह रही थी कि यार मैं बोर हो रही हूँ, चलो हम कहीं और चलते हैं, हम कोई सेगमेंट करते हैं। तो शी वॉज लाइक नहीं नहीं यहीं पे बैठो, मज़ा आता है। बाहर आएंगी वो इस बात की तस्दीक भी करेंगी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम यहाँ पर बैठते हैं। फिर हम बातें करने लगे कि लोग मुझे गानिया सिद्दीकी को कॉपी का बोलते हैं कि गानिया कॉपी करती हैं, लोग गानिया को कॉपी करते हैं, सो आई लाइक टू बी द इंस्पिरेशन। इतने में रिदा ने रिप्लाई करना शुरू कर दिया। तो मैंने फिर रिदा को बोला कि आपसे मैं बात नहीं करी थी, आप क्यों रिप्लाई करना शुरू हो गई। जब सब ओके हो गया था तो सैफ ने वो नाइस यार, गुड, नाइस साउंड इफेक्ट ब्रो। फिर भी बहुत डिग्निटी के साथ मैं बात कर रही थी। फिर मुस्लिम आ गए बीच में, न जाने क्यों वो बीच में कूद पड़े। मगर आप लोगों ने ये बात नहीं देखी कि मैं मुस्लिम को चुप करा रही थी। आप लोगों ने वो नोट नहीं किया। आप लोगों को इस बात से पता नहीं क्या इरिटेशन हो गई कि मुस्लिम क्यों बोला बीच में। और चलो मुस्लिम बोल गया था, इससे ये वाला मुद्दा नहीं दब जाता कि गानिया को उन्होंने ऑफेंड किया था। सैफ का बस एक छोटा सा मसला था, क्योंकि वो बंदा थोड़ा सा चुलबुला भी है, वो प्रोवोक बहुत करता है। और ये बात मैं उसके मुंह पे भी बोल चुकी हूँ कि तुम ना बोलना कुछ चाहते हो, तुम बोल कुछ देते हो और तुम ना प्रोवोक करते हो। तो वो हंसता था इस बात पे। उसके बाद भी हमारी सुलह हो गई थी और आप लोगों ने उस बात को इतनी तूल दी कि वो मैं अभी तक फेस कर रही हूँ। अब मैं बात करती हूँ कि मैंने क्या सीखा। मैंने ये सीखा कि आप चाहे कितने अच्छे हो जाओ, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। और ये एक जुमला उन सब के लिए कि नेक ने नेक बद ने बद जाना मुझे, नेक ने नेक बद ने बद जाना मुझे, जिसका जितना ज़र्फ था उसने उतना पहचाना मुझे। मैं हर किसी को खुश नहीं कर सकती एंड आई डोंट केयर, कोई मसला नहीं है। आप लोग मुझे सपोर्ट ना करें कोई बात नहीं, दैट्स योर ओपिनियन, आप हक रखते हैं उस चीज़ का। लेकिन जो एक गलत अल्फाज का चुनाव है आप लोगों का, जो फेक अकाउंट्स हैं, एनीवेज, तो मैंने यही सीखा कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। सैफ से जो मेरा सीन होता था इतना मज़ेदार होता था बिकॉज ही इज़ अ गुड ब्रो। एंड जब वो तैयार होता था, वो उसने टोपी भी पहनी थी, जब वो तैयार होता था तो हम लोग बोलते थे या ब्रो यू आर लुकिंग गुड। या अगर मैं तैयार होती थी तो वो मुझे अप्रिशिएट करता था, गानिया जी आप आज अच्छी लग रही हैं, तो मैं उसको इस तरह से भी इशारा कर देती थी। तो ब्रो इस तरह का था हम लोगों का बॉन्ड, सही है, जो शायद आप लोगों ने नहीं देखा। हम एक दूसरे को काट खाने के लिए नहीं बैठे हुए थे वहाँ, अच्छा सीन था बहुत।
गेम में जब सैफ ने मुझे प्रोवोक किया तो वो बहुत लॉजिकल सीन था कि मैंने बाद में सैफ को भी जाके फिर बोला कि आप अच्छे वज़ीर हैं, जो शायद वो भी आप लोगों ने नहीं देखा। अब आप लोगों को कुछ सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं तो हो गई एलिमिनेट, लेकिन अभी बहुत सारे लोग हैं जो उस घर में हैं और जो आपकी नेगेटिविटी, जो आपका हेट्रेड का शिकार हो रहे हैं। अगर आप एपिसोड 3 देखें तो उसके प्रोमो को देख के आप लोगों को ये अंदाज़ा होगा कि मतलब आप लोगों को ये लगेगा कि गानिया का जो झगड़ा है वो ज़ैनब के साथ हुआ है, सही है। हालांकि मेरा झगड़ा ज़ैनब के साथ नहीं, ओमी के साथ हुआ था। तो जो क्रिएटिव टीम है वो एक बड़े मज़ेदार सस्पेंस के साथ वो प्रोमो जनरेट करते हैं। माशाल्लाह आप लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं कि चंद सेकंड का, चंद मिनट का प्रोमो देख के जज कर लेते हैं। फला एलिमिनेट हुआ है, तुम लिख के ले लो, फला ने फला का मुंह तोड़ दिया, तुम लिख के ले लो। फिर आप लोग एपिसोड पे आते हैं, एपिसोड देखते हैं, इतनी सी बात क्लियर होती है। फिर आप लोग बोलते हैं ये हुआ है, अरे आपको तो पता ही नहीं, सुलह ही नहीं हुई, अभी बाहर निकलेंगे जायदादें खा लेंगे एक दूसरे की, अरे छुरा रख के बैठे हुए, टीम आपको इजाज़त नहीं देती वरना तो आप गला काट दें, आपको ऐसा फील हो रहा होता है। फिर आप आते हैं अनकट पे। तो ब्रो, अनकट देखना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, आप लोगों के दिमाग में परसेप्शंस वो क्लियर होंगे। इसलिए हम लोग चीख चीख के बोलते हैं कि ज़ैप ऐप डाउनलोड कीजिए और जाके अनकट देखिए, ताकि ये क्लियर हो आप लोगों का। 1.5 घंटे में 24 घंटे नज़र नहीं आएंगे, फिर 12 घंटे के अनकट में भी 24 घंटे नज़र नहीं आएंगे। 24 घंटे दिखा भी दिए तो भी 24 घंटे हर फर्द के नहीं नज़र आएंगे, क्योंकि 1 कैमरा एट अ टाइम है। आप लोग ये क्यों सोचते हैं कि आप लोग एक कंट्रोल रूम में हैं कि हर 50 के 50 कैमरे आप लोगों के सामने और आप देख रहे हैं गानिया ये करिए, ज़ैनब ये करिए, सैफ ये कर रहा है, ओ यासीन ये कर रहा है। निकल आओ उस चीज़ से बाहर। एंड सॉरी फॉर बीइंग हार्श, क्योंकि एक जो अभी मैंने वक्त गुजारा है, मैंने हेट्रेड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फेस किया था एंड आई वाज सो डिप्रेस्ड कि मैं पता नहीं मैं कुछ कर लेती। और 3 दिन के बाद ही फिर आई गॉट बैक टू लाइफ और मैं बिज़ी कर लिया मैंने अपने आप को। मुझे फैमिली ने सपोर्ट किया, इनकरेज किया, मुझे मेरे फैंस ने, मेरे सपोर्टर्स ने जो डीएम्स किए, उसने फिर मुझे दोबारा ज़िंदगी दी, वरना मैं पता नहीं कहाँ होती इस वक्त। बहुत डिप्रेस थी, तो इसलिए मैं हार्श हो गई। सो अब मैं बात कर रही हूँ आप में से उन लोगों की जिन लोगों ने मुझे बेतहाशा प्यार दिया। सीरियसली आप लोगों की एक एक जो चैट थी वो मैंने पढ़ी है, और जिसकी मैंने चैट पढ़ी है उसको पता है। लिटरली मुझे लोग आके उन हेटर्स को इग्नोर करने के लिए इतनी मज़े मज़े की बातें बोल रहे थे। एक कोई ख़ातून थी, उन्होंने मुझे ऑडियो भेजा कि जो लोग आपको हेट दे रहे हैं उनसे उनके घर में कोई सालन दूसरी दफ़ा नहीं पूछता, उनसे उनकी राय कोई दूसरी दफ़ा नहीं पूछता, और वो आपको आके हेट दे रहे हैं। तो आप उनकी बातों को क्यों इतना सर पे सवार करें? क्योंकि मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी उनका हेट झेल के। तो जो इस तरह की बातें थी ना, मैं वो ऑडियो सुन के हंसती थी। वो बड़े बड़े मैसेजेस मैं वो पढ़ रही होती थी और मेरे मुंह की जो मुस्कुराहट थी वो ईयर टू ईयर स्माइल मुझे आती रहती थी। सो थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जिसने मुझे सपोर्ट किया कि आप अपनी आइडेंटिटी लेके आते हैं और गानिया सिद्दीकी को सपोर्ट करते हैं। आई लव यू ऑल। मैं बात करती हूँ ओवैस भाई की। तो ओवैस भाई अपने हिसाब से अच्छा खेल रहे थे क्योंकि वो सेफ खेल रहे थे, वो सबसे बना के रख रहे थे। उनकी एज सच किसी से बहुत ज़्यादा राइवलरी नहीं थी, कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा झगड़ा नहीं हुआ था जैसे मेरा हुआ था। तो वो उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है। मेरा मसला था कि मैंने जेन्युइनली इतना कर लिया कि मैं देख नहीं सकी कि मेरे साथ क्या हो रहा था। मैं शायद मैनिपुलेट भी हो गई, ये मेरी गलती है, ये किसी सामने वाले की गलती नहीं है, क्योंकि वो तो गेम खेलने आए ना, वो तो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने आए। ऑल्दो मैं भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करने गई थी, बट मैं कुछ चीज़ें मिस आउट कर गई जो शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी। दैट इज़ वाई आई एम आउट। एनीवेज, मज़ीद मेरे साथ एक रिग्रेट चल रहा है काफ़ी टाइम से। मेरे पास एक टास्क आया लुटेरे वाला, विच आई फील सबसे मुश्किल टास्क मुझे मिला था कि सबको आमादा करना था। लाइक 9 से 10 लोग थे जिनसे मुझे गवाही दिलवानी थी कि हाँ ये सेट, ये घर, तमाशा घर हॉन्टेड है। कैसे मान सकते थे? नहीं मान सकते थे, क्योंकि 9-10 दिन तो हमने गुजार लिए थे। अरे भाई कुछ फील ही नहीं किया, ना पर्दा हिला, ना कुछ फानूस गिरा, ना कुछ हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो सबको इस तरह से आमादा करना बहुत मुश्किल था। अब जो मैं ये बात बोल रही हूँ कि मुझे सबसे मुश्किल टास्क मिला, इसका क्या मतलब है कि टीम को मुझ पे इतना भरोसा था कि यार गानिया विल पुल इट ऑफ
क्वाइट नाइसली कि यार ये बंदी स्पेशल इफेक्ट्स मेकअप आर्टिस्ट है, ये कुछ करेगी, ये तमाशा करेगी और मज़ा आएगा। बट मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे। क्यों नहीं थे, यही है मेरा रिग्रेट कि मैं जो स्पेशल इफ़ेक्ट्स का सामान लेकर जाती हूँ अपने साथ, जो मैं कैरी करती हूँ, वो मैं नहीं लेके गई थी क्योंकि सेंसर पॉलिसीज़ आ जाती हैं कि हमारे यहाँ ड्रामाज़ में भी आप देखते होंगे कि ब्लड को ज़्यादा नहीं दिखाया जाता, या तो ब्लर कर दिया जाता है या ब्लैक एंड वाइट कर दिया जाता है। सो आई वॉज़ वंडरिंग कि मैं कुछ ऐसा ना करूँ कि वो सेंसर हो जाए या वो दिखाया ना जाए। तो मैं आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाना चाह रही थी। ऑल्दो अगर मैं जाती, आप लोग खुशी से पागल हो जाते कि यार ये बंदी क्या कर रही है। तो ये एक मेरा रिग्रेट था। फिर भी उस टास्क को मैं जितना अच्छा पुल ऑफ कर सकती थी मैंने किया। मैंने जुगाड़ से अपने पैर पे नील के निशानात बनाए कि मैंने कहा यार घर तो हॉन्टेड मैं बता नहीं सकती, मैं अपने ही आप को हॉन्टेड बना लेती हूँ कि ओके। जब आपको कोई टास्क मिलता है, कायद भाई ने अपने रिव्यू में अपने चैनल पे ये बात कही, मुझे कायद भाई की बात बहुत अच्छी लगी कि जब आपको कोई टास्क मिलता है ना, क्योंकि आप जीतना चाहते हो, आप सेफ़ होना चाहते हो, एंड जब आपको पता हो कि आप आगे कोई गेम नहीं खेल पाएंगे, आप सेफ़ नहीं हो पाएंगे, तो आप अपनी जान लगा देते हैं। मैं तो निकल ही आलिया रही थी, कोशिश बहुत अच्छी की, थैंक यू। मगर अपने किरदार में इतना महव हो गई थी आप के ये घर आसेब ज़दा है, आप नहीं। तो मैंने अपनी जान लगा दी थी। मैं मेथड एक्टिंग कर रही थी, मेरे पास जितने स्किल्स थे मैं उस वक्त यूज़ कर रही थी। आई वॉज वंडरिंग कि मैं रात के पहर चीख पुकार करके ज़्यादा नहीं कर सकती। मेरा आइडिया ये था कि मेरे पास क्योंकि हेयर एक्सटेंशंस थी, तो मैं तकिए की साइड पे थोड़ी सी हेयर एक्सटेंशन लगाती, नीचे 2 तकिए बिछाती, उसके ऊपर ब्लैंकेट रखती और रात के पहर हो जाती गायब। फिर चीज़ें गिराती और कुछ करती विदाउट डैमेजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द हाउस। मैं कुछ ना कुछ करती, तमाशा लगाती और चीख पुकार करती। मैंने ये सोचा था। मैंने मैडी से पूछा और उसकी बातें मेरे लिए बहुत इम्पैक्टफुल होती हैं कि यार मैडी बाबा क्या बोल रहा है, बादशाह क्या बोल रहा है। बादशाह ने कहा मैं नमाज़ पढ़ने उठता हूँ। मैंने तो ऐसा कुछ फील ही नहीं किया। अब कुछ भी नहीं है बादशाह। मैंने कहा लो। मैडी भाई साहब ने बोल दिया कोई नहीं मानेगा यार, अब तो छोड़ ही दो। फिर मलाइका ने और मैंने सबको दिखाया कि आप मेरे ना नील के निशान आते हैं और ये और वो। मैं मेथड एक्टिंग करके मैं अपने आप को रुलाना चाह रही थी, बहुत मुश्किल था। तो मेथड एक्टिंग से मैं उस जोन में गई कि यार कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, अपने स्किल्स यूज़ करना चाह रही थी। तो नील के निशानात बनाए। मलाइका, रिदा, सारा बहुत ज़्यादा कंसर्न थी मेरे लिए। वो बैठी, मलाइका ने कहा कि मैं मसाज करके इसको सही कर देती हूँ। मैंने कहा नहीं 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 नहीं। मैंने कहा मसाज करेगी तो पता चल जाएगा, सब तो छुट जाएगा, सारे नील ही मेरे गायब हो जाएंगे। बोलेगी यार ये तो बड़े अच्छे नील हैं, ये जिससे मैं मसाज कर रही हूँ तो बड़ा अच्छा है, कि नील तो यूँ चले जाते हैं। मैंने कहा यार मैं पकड़ी जाऊँगी, तो मैंने मना कर दिया। आई वॉज सो हैप्पी विद रिदा एंड सारा कि यार इन लोगों ने बहुत जेन्युइनली मेरा ख्याल रखा। दे वर वेरी कंसर्न, दे वर सो वरिड अबाउट मी। बट उसके बाद जो हुआ, अरे नहीं सॉरी, आप मुझे हाथ नहीं लगाए। मैंने कल आपको बोला था कि गानिया अगर ये झूठ हुआ तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। गानिया आप कल सारा दिन रोई हो, आपकी आंखें लाल हुई हैं। गेम था, चंदा रहने दें आप मुझे नहीं जानती। अरे गेम था, इमोशन से खेलना गेम होता है। जब मैं सुबह वैसे मैं ये कहना चाहूंगी तो सही बादशाह बात है ना। सलामत, काफी अच्छे एक्टर्स आपने तमाशा सीजन 4 में लेकर आए हैं। यार आप कैमरे के लिए क्या क्या कर रही हैं वो हमें पहले दिन से नजर आ रहा है, पर हम सिर्फ एक कंफर्मेशन चाहिए जो आपने खुद यार, दे दी है। मुझे- एक्टिंग ऑफ द ईयर के लिए तालियां। नहीं यार वो तो मुझे मिलनी Thank you चाहिए। so much. चल रहा है, मैं मुंह बंद करके बैठी रहूं। ये टास्क मैंने बहुत ये बुरा बोला है मैंने की मेथड एक्टिंग। अब मेथड एक्टिंग क्या होती है वो आप गूगल भी कीजिएगा, मैं बता भी देती हूँ। मेथड एक्टिंग वो होती है कि आप किसी सिचुएशन को अपने दिमाग में लेकर आते हैं, या कुछ आप पे गुजरी होती है, या आपको कोई याद आ रहा हो, या कोई भी ऐसा मोमेंट कि जिसको याद करके आप वो फील करेंगे जो आप करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द सीन। आप रोना चाहते हैं, आपको गुस्सा आएगा, या आपको हंसी आएगी, आप एक्साइटेड फील करेंगे, या आप बच्चे जैसा फील करेंगे। तो आप उस तरीके की सिचुएशन को अपने दिमाग में परसीव करते हैं। मुझे मेथड एक्टिंग करनी थी। अनफॉर्चुनेटली घर वालों में बहुत सारे लोगों को जो एक्टर्स भी थे उनको नहीं पता, या शायद पता था कि मेथड एक्टिंग क्या होती है। उसके बाद मैंने वजाहत भी दी। मैं अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रही थी। मैं ये चाहती थी कि पर्सनली मैं अपनी फैमिली की एक ग्रुप फ़ोटो मैं अपने साथ कैरी करूं, जो कि अलाउड था तमाशा घर में, मैं लेकर आना चाहती थी। बट मेरी फैमिली ने मुझे रोक दिया ये कहकर कि हमें अच्छा नहीं लगेगा ये देख के कि गानिया हमें देख के कमज़ोर पड़ रही है, या गानिया बहुत ज़्यादा हमें याद कर रही है। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, बट ऑफ कोर्स इतने क्लोज़ होकर मुझे याद आती थी।
अब क्योंकि वो इतना कुछ मेरे दिमाग में था कि मैं अपने घर वालों को याद कर रही हूँ, तो मुझे रोना था क्योंकि मैं उस चीज़ को इग्नोर कर रही थी, बट मैं फौरी उस चीज़ को ग्रैब करके अपने दिमाग में ले आई। दिस इज़ कॉल्ड मेथड एक्टिंग, जिसमें मैंने ये बात सुनी दैट आई वॉज यूजिंग माई मदर। सीरियसली यार, आपको कोई ये बात बोले कि आप अपनी माँ को यूज़ कर रहे हैं, कैसा फील होगा आपको? आप सोचिए। मुझे ये बात कही, मैंने बाद में खैर वो टास्क मेरी सच्चाई कि मुझसे ज़्यादा एक्टिंग नहीं हो पाई या व्हाट्सोएवर, मैंने लुटेरे वाला टास्क ख़त्म होने से पहले ही, रिजल्ट्स अनाउंस होने से पहले ही ये बात बोल दी कि येस आई वाज एक्टिंग। 2 वोट आउट करना लोग रहते थे, ठीक है। मेरे दोस्तों ने मेरा साथ नहीं दिया, ओवैस भाई ने एक हद तक दिया और भी बहुत लोगों ने मेरा थोड़ा बहुत साथ दिया। मैंने लोगों को काफ़ी हद तक आमादा कर लिया था, जिसमें सारा और रिदा एक हद तक थे कि हाँ यार गानिया पे इस तरह की चीज़ें होती हैं, आमादा हो गए थे। बट बहुत सारे लोगों को मुझ पर शक हो चुका था कि गानिया कुछ अनयूजुअल करी है, क्योंकि घर वाले जो दूसरे थे मेरे ओपोनेंट्स, उनको टीम तमाशा ने ये बात कह दी थी कि कुछ भी अनयूजुअल होगा तो आप पकड़ लीजिएगा। मैं ये मानती हूँ कि अगर उसी दिन वो टास्क मुझे ना मिलता सबके साथ, सरप्राइजिंगली वो टास्क मुझे मिलता, तो मैं बहुत अच्छा करती, मैं मनवा लेती कि हाँ ये घर हॉन्टेड है। बट क्योंकि अनयूजुअल हुआ, मैं पकड़ी गई। तो मैं मोहतरमा के पास 4 दफ़ा गई बड़ी होकर माफ़ी मांगने के लिए, और मुझे धुतकार दिया गया ये कह कर के आपने अपनी माँ को यूज़ किया है। सब लपके एकदम कि ये फेक करिए, फेक करिए, फेक करिए। और उसके बाद जितनी मेरी चीज़ें थी, जितना मैं जेन्युइनली कर रही थी या जितने मेरे आंसू बहे थे उस वक्त तक, वो सारे उस पर टैग लग गया कि गानिया के वो फेक आंसू थे। आई वॉज सरप्राइज्ड कि यार ज़मीर ने ये इजाज़त कब से दे दी कि यार आप किसी के आंसुओं को फेक कहें। ये भूल गई सब जो मेरे ख़िलाफ़ थी कि इट वाज जस्ट अ टास्क, कि मैं टास्क कर रही थी। और जब आप टास्क करते हैं तो आप अपना 100% दे देते हैं। अब कि मैं एपिसोड्स देख रही हूँ तो मेरी वही वाली चीज़ें गूंज रही हैं जो वजाहतें मैं उस वक्त दे रही थी, वो वजाहतें मैं अब उन्हीं लोगों के मुंह से सुन रही हूँ। तो मुझे ज़्यादा ताज्जुब नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे पता था कि मैं उन लोगों के मुंह से ये बात सुनूंगी। बढ़ते हैं आगे। लुटेरे वाले टास्क से ज़रा मैं निकलना चाहती हूँ, क्योंकि वही वजह बन गई मेरे बाहर निकलने की। तमाशा में जो 3 दिन बाद मेरा गला बैठा, फिर भी आई मैनेज टू सिंग थोड़ा बहुत, जो मैं गा सकती हूँ या नहीं गा सकती मुझे नहीं पता, बट आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया और बहुत वायरल किया, बहुत ज़्यादा उसके एडिट्स बने, एंड आई लव यू। तो मेरी तबीयत ख़राब हुई, मुझे बीच में माइग्रेन का अटैक भी हुआ जिस दिन फ़र्स्ट टाइम मैंने ऑर्डर किया था, बल्कि फ़र्स्ट टाइम किसी ने भी ऑर्डर किया था उस घर में, जो कि हमें मेन्यू दिया गया था तमाशा टीम की जानिब से, जो हमारी इनामी रकम से कटौती होनी थी। तो वो मेरा पहला ऑर्डर और आखिरी ऑर्डर था। मैंने कहा चलो अच्छा है, पास्ता बहुत मज़े का था। अब बात करते हैं मेरे घर वालों का रिएक्शन। जब मैं एलिमिनेट हुई, आप सब ने देखा कि मैं बहुत टूट चुकी थी, और वो सब बहुत जेन्युइन था मेरे लिए, क्योंकि उसकी भी मैं ज़रा वजाहत दे दूं, क्योंकि लोगों ने उसको भी फेक कहा, लोगों ने उसके ऊपर भी एडिट्स बनाए, धूम तना ना 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 धूम था वो बहुत ज़्यादा फ़नी। बट यार क्योंकि मैं बहुत टूट चुकी थी और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, तो मेरे नज़दीक वो बहुत ज़्यादा फ़नी नहीं हो पाया, मैं हंस नहीं पाई, लेकिन था वो अच्छा। हाँ, किसी और का बनता तो शायद मैं हंसती। एनीवेज़ वो बहुत जेन्युइन था। मेरे टूट जाने की वजह या मेरे उस रिएक्शन की वजह ये थी क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे कितने सेगमेंट्स होते थे, मैं क्या क्या करती थी, मैं कितनी जान लगाती थी, या मैं घर के कंटेस्टेंट को ये कहते हुए सुनती थी कि गानिया इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर, उसको निकालो, गानिया इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर, ये टफ टाइम देगी, गानिया इज़ द टॉप 5 फाइनलिस्ट में है, भाई गानिया आ रही है, टॉप 10 में तो आ रही है गानिया। घर के मकीन ये बात बोल रहे थे। मतलब वो वाली चीज़ थी नहीं कि मैं बाहर का सोचूं कि बाहर लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। इनफैक्ट जो माशाल्लाह बाहर स्टार बने हुए हैं, सैफ ने एक दफ़ा मुझे वोट आउट किया था कि गानिया वीक है। वो सिर्फ उस वक्त उसने वीक कहा था, जबकि उसका वो मकसद नहीं था कहने का। उसने बाद में कहा कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और बाद में उस बंदे ने बहुत बार कहा कि गानिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब वो वोट आउट करने से पहले भी कहा, बाद में भी कहा। तो सैफ जैसा इंसान तक मुझे कहता था कि गानिया बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, उसमें बहुत पोटेंशियल है। वो सब जब मैं सुनती थी ना, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं एलिमिनेट हो सकती हूँ। अहमर भाई
या मैडी उससे पहले मुझे बोल चुके थे कि यार खानिया का हमें चांस लगता है एलिमिनेट होने का। मेरे टूटने की वजह ये थी कि मैं एक माइंडसेट लेकर आई थी घर से कि मतलब मैं बहुत अच्छा सीन होगा सारा और वो जो पैसे होंगे उससे हम ये करेंगे हम वो करेंगे। तो मैंने पता नहीं क्या क्या सोचा हुआ था, या इतना तो था कि 1 महीना मिनिमम तो मैं होंगी यहाँ पे जितना मैं एफ़र्ट डाल रही हूँ। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा फेमस नहीं थी, बहुत अच्छे अच्छे लोग थे वहाँ, बहुत अच्छे प्लेयर्स थे, सब बहुत अच्छा खेल रहे थे, तो समझ भी आता है। बट सेकेंड वीक वॉज टू सून फॉर मी। खैर हो गई एलिमिनेट। मैंने टीम को मना कर दिया था कि मेरे घर पे इतला नहीं दीजिएगा क्योंकि मैं ख़ुद जाना चाहती हूँ और मैं उनका रिएक्शन देखना चाहती हूँ एंड ऑल दैट। तो उन्होंने मेरी बात मान ली। थैंक यू सो मच टू द टीम कि आपने मेरी बात मानी। बस का मैंने इंटरव्यू दिया, फ़ौरन टचअप्स हुए और सारी चीज़ें हुई, संभाला ख़ुद को। अदनान सर से मैं मिली, अदनान सर ने मुझे कंसोल किया कि कोई बात नहीं, हार जीत होती है। मुझे सीरियल ऑफ़र किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ही टुक अ स्टेप फॉरवर्ड कि मुझे कंसोल बहुत अच्छे से उन्होंने किया। जब मैं घर गई हूँ, सामान ऊपर पहुँच चुका है, दरवाज़ा मैंने खोला है और रात का बज रहा था कोई 10:30-11 और मेरी एलिमिनेशन हो चुकी थी 3:30-4 बजे शाम के। मैं दरवाज़ा खोल के ऐसे घर के अंदर गई हूँ और मेरे घर वाले यूँ थे एंड दे वर नॉट इवन ब्लिंकिंग, नॉट इवन वंस। उसके बाद मेरी अम्मी बहुत ज़ारो कतार रोई, गले लगी मुझसे, मेरे भाई ने मुझे गले लगाया, मेरे फादर वॉज लाइक हैप्पी कि बच्ची घर आ गई है, सब बहुत ऑन सीन अच्छा हो गया। फिर मैंने बताया कि मैं क्या क्या झेल कर आई हूँ अम्मी। फिर मेरी अम्मी ने मुझे सल्यूट किया कि मेरी बेटी बहुत स्ट्रांग है, मेरी बेटी शेरनी है एंड इट्स ओके। तो खैर जो अब मैं एपिसोड्स देख रही हूँ, तो जिस तरीके से लोग गेम्स खेल रहे हैं एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं बाहर हूँ, मैं ये गेम्स नहीं खेल सकती थी। दे आर वेरी स्मार्ट माशाल्लाह, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती थी यार कि मैं वो गेम इस तरीके से नहीं खेल पाती। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। काफ़ी सारा टाइम ले लिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दिस एंड। और आगे बहुत सारे एपिसोड्स आते रहेंगे, आप सब देखिएगा। और जितने भी मेरे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, जो कंटेस्टेंट थे घर के, उन सब के बारे में भी मैं रिव्यू दूंगी। और मेरे एलिमिनेशन के बाद जो होता रहा, क्योंकि माशाल्लाह से मुझे अभी तक याद किया जा रहा है और मेरा नाम अभी तक गूंज रहा है, मेरे डायलॉग्स अभी तक बोले जा रहे हैं, मेरे सेगमेंट्स अभी तक चल रहे हैं। सो हैप्पी फॉर दैट, आई एम सो हैप्पी फॉर द कंटेस्टेंट्स। जो भी जीतेगा या जो भी टॉप 5 में जाएगा, kudos to you guys in advance and I love you all. I love every supporter out there, every fan out there. लव यू ऑल। मैं इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी और आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ रही हूँ, जो सब बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और जो थोड़ी सी नफ़रत दे रहे हैं, कोई बात नहीं, वो मुझे बहुत जल्दी पहचान जाएंगे, तो वो उनकी नफ़रत बदल जाएगी मोहब्बत में। सपोर्ट कीजिए अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स को इन द हाउस। यहाँ पे अपने कमेंट करके बताइएगा कि ये रिव्यू आप लोगों को कैसा लगा, कि मेरी जर्नी कैसी थी एंड ऑल दैट। आगे हम मज़े की वीडियोज़ के साथ आते रहेंगे, आप लोग देखते रहिए अनफिल्टर्ड विद खानिया सिद्दीकी। अल्लाह हाफ़िज़।